दोस्तों, बिना साथी के, बिना पार्टनर के संभोग की इच्छाएं कैसे पूरी करें? हाँ, अगर आप एक जवान स्त्री या पुरुष हैं, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आगे ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। दोस्तों, रोज़ हज़ारों लोगों के सवाल होते हैं कि भाई मेरा साथी इस समय मेरे साथ नहीं है और अगर है तो भी वह मेरे नज़दीक नहीं आती है। तो ऐसे में मुझे संभोग करने का मन करता है। मेरी इच्छा होती है या मुझे जब संगीत किसी साथी की ज़रूरत बहुत गहराई से महसूस होती है, तो तब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना सही होता है। तो दोस्तों, इसी उलझन और इसी परेशानी को समझते हुए आज का यह वीडियो खास बनाया है आपके लिए, इसीलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो सवाल आपके मन में उठ रहा है उसका समाधान कर सकूं और आपकी परेशानी को एक सही दिशा दिखा सकूं। तो दोस्तों, आज हम इस चुप्पी को तोड़ने ही आए हैं क्योंकि यह सवाल बहुत लोगों के मन में तो होता है पर कोई पूछता नहीं है शर्म के कारण। तो चलो आज की इस महत्वपूर्ण बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच बात तो यह है कि रिटायरमेंट के बाद जीवन में अकेलापन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बातचीत कम हो जाती है। घर में सब लोग होते हुए भी मन अक्सर खाली सा महसूस करता है। काम की व्यस्तता खत्म होने के बाद जब मन को कोई सहारा नहीं मिलता, तब शरीर अपनी ज़रूरतों की याद दिलाने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको घबराने या खुद को गलत मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई अजीब या शर्म की बात नहीं है। यह शरीर और मन का व्यवहारिक स्वभाव है और लगभग हर इंसान जीवन के इस पड़ाव पर इसे किसी न किसी रूप में महसूस करता ही है। लेकिन बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद शरीर की इच्छाएं अपने आप खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह सोच पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर में सांसें हैं, जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक शरीर की भावनाएं, ज़रूरतें और इच्छाएं भी जीवित रहती। संगीत है। हाँ, उम्र बढ़ने से शरीर की ताकत ज़रूर कम हो सकती है, लेकिन इच्छाओं का आना बंद नहीं होता। इच्छाओं का आना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है और ना ही यह किसी के चरित्र पर सवाल उठाता है। यह केवल इस बात का संकेत है कि आप अभी भी जिंदा है, संवेदनशील है और आपका शरीर अब भी अपनी भाषा में आपसे बात कर रहा है। खुद को सिर्फ इस वजह से दोषी ठहराना कि आपके मन में कोई इच्छा उठे, तो अपने साथ अन्याय करने जैसा है। अक्सर पुरुष अपने ही मन से लड़ने लगते हैं। उनके भीतर एक आवाज़ बार बार कहती है कि पत्नी के होते हुए ऐसा सोचना भी गलत है। तो धीरे धीरे यह सोच अपराध बोध में बदल जाती है और आदमी खुद को ही कटघरे में खड़ा कर लेता है। लेकिन यह अपराध बोध शरीर की आवाज़ से नहीं, यह समाज की सिखाई हुई एक सोच से होती है। अगर आपकी पत्नी किसी कारण से साथ नहीं दे पा रही है, चाहे बीमारी की वजह से, उम्र की वजह से या फिर परिस्थितियों की वजह से, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे हालातों में खुद को दोषी ठहराना ना ज़रूरी है और ना ही न्याय संगत, लेकिन मन और शरीर की सच्चाई को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बजाय इसके कि हम खुद को ही सज़ा देते रहें, स्वाभाविक ज़रूरतों को शांत करने के लिए करता है, बिना किसी गलत कल्पना, बिना अपराध बोध और बिना खुद को नुकसान पहुंचाए, तो इसे पाप नहीं कहा जा सकता। यह शरीर का एक निजी विषय है जिसे समझदारी और मर्यादा के साथ देखा जाना चाहिए। समझदारी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता और उसकी सहन शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसे में बार बार करना, जल्दबाजी में करना या हर समय बस इसी सोच में उलझे रहना शरीर और मन दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इससे थकान बढ़ सकती है और मन में बेचैनी भी आ सकती है। इसलिए शरीर की आवाज़ को पहले समझिए, उसकी ज़रूरतों को पहचानिए, लेकिन उस पर जोर मत डालिए, क्योंकि जो काम संतुलन और शांति से किया जाए वही शरीर और मन दोनों के लिए सही होता है।
है। याद रखना, इस उम्र में सबसे बड़ी जरूरत होती है शांति की। अगर मन के भीतर बेचैनी है, खालीपन है और अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, तो केवल शरीर से समाधान नहीं मिल पाता। शरीर की जरूरत कुछ पल के लिए शांत हो सकती है, लेकिन मन की अशांति वही के वही रह जाती है। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद से बात करें, अपने मन की बात समझें और अगर संभव हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दिल खोलकर बात करें। साथ ही एक सदी हुई दिनचर्या बनाना, समय समय पर सो जाना और अपने दिन को अर्थ देना मन को बहुत राहत देता है। जब मन एकदम शांत होता है तो शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। समाज क्या कहेगा और लोग क्या सोचेंगे, यह डर अक्सर मन को और ज्यादा भारी बना देता है। तो इस डर की वजह से बहुत से लोग अपनी ही भावनाओं को दबाकर जीते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हर बात दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। आपका जीवन, आपका शरीर और आपकी भावनाएं आपकी अपनी है और इन्हें समझने का अधिकार ही सबसे पहले आपको ही है। दोस्तों, दूसरों की सोच से पहले अपने मन की सुने, क्योंकि सम्मान बाहर से नहीं, सबसे पहले खुद को देने से शुरू होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी होता है। सुबह की सैर, हल्का व्यायाम, समय पर खाना खाना और अपने मन को व्यस्त रखना। जब जीवन में संतुलन आता है तो इच्छाएं भी अपने आप संतुलित हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में बहुत से पुरुष, बहुत सी महिलाएं इस दौर से गुजर रही हैं। तो आप गलत नहीं हैं। आप भी एक इंसान हैं, आपकी भी इच्छाएं होती हैं। तो याद रखना, शरीर की जरूरत अपराध नहीं होती। अपराध तो तब होता है जब हम खुद से नफरत करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर को समझिए, अपने मन को सम्मान दीजिए और अपने जीवन को अपराध बोध में नहीं बल्कि एक समझदारी में जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताना। जय श्री कृष्णा। ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से पुरुष, बहुत सी महिलाएं इस दौर से गुजर रही हैं। तो आप गलत नहीं हैं। आप भी एक इंसान हैं, आपकी भी इच्छाएं होती हैं। तो याद रखना, शरीर की जरूरत अपराध नहीं होती। अपराध तो तब होता है जब हम खुद से नफरत करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शरीर को समझिए, अपने मन को सम्मान दीजिए और अपने जीवन को अपराध बोध में नहीं बल्कि एक समझदारी में जिए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताना। जय श्री कृष्णा।